Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you all? I hope you all are doing well. Okay, children. So let's continue with our studies. Please take out your books. So, students, we completed till chapter number 2 of history. Today we are going to start geography. So please take out your books and open page number 124. Okay. So our first chapter is resources, इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज क्या होता है, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेज की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए, और रिसोर्सेज के यूजेस क्या होते हैं। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। The substances provided by nature which satisfy our basic needs and are used by us in various form are known as resources. Substance जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है, नेचर। ऐसे कुछ मटेरियल्स, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है, नेचर। और वो प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं। एंड आर यूज्ड बाय अस इन वेरियस फॉर्म, और हम उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसमें कुछ रिसोर्सेज के एग्जांपल गिवन है। बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज आर एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल एक्सेट्रा। एयर हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। सॉइल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स, और क्रॉप्स हैं तो हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये क्या है, ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस एंड दे हैव यूटिलाइज दैम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ये इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ ही ह्यूमन को क्या करना चाहिए, इनको सब बहुत बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं इसका बहुत ज़्यादा वेस्ट हम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइज इसको कर रहे हैं। इसको यूटिलाइज़ करो, लेकिन बिल्कुल ध्यान से। ओके, इन यूजिंग दीज रिसोर्सेज देयर वाज अ लॉट ऑफ वेस्टेज टू। इन रिसोर्सेज को यूज़ करने में वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, मतलब वाटर को कितना वेस्ट करते हैं लोग, ठीक है। बट विद द टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, मॉडर्न and innovative method are being developed and the wastage is being minimized। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी क्या हुई, डेवलप हुई, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई, ठीक है, कुछ मेथड्स आए, इनोवेटिव मेथड्स आए, ठीक है, जिसकी वजह से ये वेस्टेज को हम मिनिमाइज़ कर सकें, इसको कम कर सकें। लेकिन इसके बाद भी nature has plentiful reserves, but it is the skill of human being which can further lead to development and economical utilization of these resources। नेचर जो है बहुत अच्छे अच्छे तरीके के और बहुत सारे तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, लेकिन ये तो ह्यूमन के हाथ में है। ह्यूमन की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करता है, फर्दर डेवलपमेंट वो कैसे उस रिसोर्स से करता है। तो रिसोर्सेज को हमेशा हमें बचा कर चलना चाहिए। अर्ली ह्यूमन्स स्टार्टेड यूजिंग द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल। जो पहले के लोग होते थे उन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज को स्टार्ट करना यूज़ करा, क्यों, ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ और अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी पाएँ। दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज फॉर वुड। उन्होंने क्या किया, जो पुराने लोग थे, एंशंट लोग थे, उन्होंने वुड को ट्रीज़ को किसके लिए यूज़ करना स्टार्ट किया, वुड्स लेने के लिए। सॉइल, ऑन सॉइल दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड एंड दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। फिर उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया मिनरल्स को। खनिज जो मिनरल्स होते हैं हमारे लाइक आयरन और वगैरह, उनको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, और जो सॉइल होती है उनमें क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। इन लास्ट फ्यू सेंचुरीज दे मेड मशीन्स एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग वुड। और लास्ट फ्यू सेंचुरीज़ में तो उन्होंने क्या कर दी, ह्यूमन ने क्या कर दिया, अलग अलग मशीन डेवलप कर दी, जिससे कि वुड्स को मैन्युफैक्चर करना और भी ईजी हो गया और स्टार्ट हो गया।
दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फॉर नेचर। उन्होंने क्या किया, वेल्थ को क्रिएट करना, मतलब वेल्थ को बढ़ाना या क्रिएट करना नेचर के लिए स्टार्ट किया। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट, तो इससे हम ये समझते हैं एनीथिंग दैट इज़ यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज़ रिसोर्सेज। मतलब कोई भी चीज़ जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरी कर रही है, ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरी कर रही है, वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। लेट अस लुक एट द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज। हम कुछ एग्जाम्पल इनके देखने जाते हैं। सच एज वाटर which not only satisfy our basic need but also provide electricity which is generated from the energy of falling water। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि वाटर ये सिर्फ हमारे पानी पीने या फिर हमें जीवित रखने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हेल्प नहीं करता, ये हमारे सिर्फ बेसिक नीड को पूरा नहीं करता, ये इवन हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करता है। जब वाटर जितनी तेज़ी से नीचे गिरता है उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ विंड इज़ ऑल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स। विंड क्या होती है, विंड किस लिए यूज़ करी जाती है, विंड इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड को यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए थ्रू विंड मिल्स। द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग इज़ इंक्रीज डे बाय डे। लेकिन जो ह्यूमन बींग की ज़रूरतें हैं और लालच भी जो है दिन ब दिन, मतलब डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। एंड सो इज़ नेचर बींग एक्सप्लॉइटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। और इसी वजह से हमारा नेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। एक्सप्लॉइट उसको हम यूज़ उसको ओवर यूटिलाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। The knowledge and the creativity of humans is boundless, but the danger of greed is damaging the environment। ह्यूमन की नॉलेज और ह्यूमन की क्रिएटिविटी ये क्या है, बाउंडलेस है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई क्या नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है। लेकिन जो डेंजर है, मतलब जो लालच के है, इस वजह से जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंच रहा है। द बैलेंस ऑफ नेचर इज़ ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब। जो नेचर का बैलेंस है वो भी क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। हैंस सर्टेन ऑल्टरनेट वेज एंड मीन शुड बी कंसिडर्ड टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नेचर। और इसी वजह से, इसी कारण की वजह से जो ऑल्टरनेटिव वेज हैं, हैंस सर्टेन ऑल्टरनेट वेज, ठीक है, एंड मीन्स इस मतलब कुछ ऐसे तरीके निकाले गए हैं, कुछ ऐसे चीज़ें यहाँ पर डेवलप करी गई हैं कि जिस वजह से जो नेचर है उसको हम प्रिजर्व कर सकें, कंजर्व कर सकें। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए रिसोर्सेज इज़ नोन एज द वैल्यू ऑफ द सेम। किसी भी रिसोर्स की वैल्यू या किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू उसकी क्या कहलाएगी, उसकी वैल्यू, मतलब इस ऑब्जेक्ट का कितना वर्थ है, ये कितना हमारे लिए वर्दी है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्सेज कैन वेराई फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एक रिसोर्स की वैल्यू है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस अलग होती ही होती है। काइंड ऑफ वैल्यू में डिफर फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर। ऑफकोर्स जो वैल्यू का काइंड है वो भी एक रिसोर्सेज का अलग हो सकता है और दूसरे रिसोर्स का अलग हो सकता है। वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू वेयर एज द अदर हैज़ एसिस्टिक और नेचुरल वैल्यू। किसी रिसोर्स की या तो इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, मतलब वो पैसे कमाने में हेल्प कर सकता है, या उसकी नेचुरली वैल्यू हो सकती है। जैसे कि वाटरफॉल क्या है, एक नेचुरल वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना क्या हो गई, वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ आया। वाटरफॉल हमारी नेचुरल वैल्यू है, हम उसकी हम नेचर है वो हमारे लिए, हम उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन जब वो पानी गिरता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो हमारी इकोनॉमिकली हेल्प होती है, यानी कि वो हमें प्रॉफिट गेन करने में हेल्प करता है। देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विथ टाइम। कुछ रिसोर्सेज हैं, लाइक पहले पानी गिरता था, पहले इतने इतने ऊंचे वाटरफॉल्स थे, डैम्स थे, लेकिन उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती थी क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा डेवलप्ड मॉडर्न साइंस नहीं थी। लेकिन आज डेवलप्ड साइंस है हमारे पास, डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से हम उसको हमारे लिए इकोनॉमिकली वैल्यूबल बना पाए।
नाउ द टू मेन फैक्टर दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टू मेन फैक्टर है जो कि किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो हमारे लिए पानी गिरना इज़ नॉट अ बिग थिंग, लेकिन उसी चीज़ को टाइम और टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, किसी एक रिसोर्स में हमें उसको कन्वर्ट करके दिया। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ पीपल हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, और ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, ह्यूमन की नीड से। सिंस अर्ली डेज वन डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू क्रिएशन ऑफ मोर। ठीक है, इसलिए ही क्या होता है, एक डिस्कवरी या एक इन्वेंशन औरों को और इन्वेंशंस को भी और क्रिएशंस को भी जन्म देता है। डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू कुकिंग प्रैक्टिसेस, यस और नो। फायर डिस्कवर हुई तभी खाना पकना यानी कि कुकिंग होना स्टार्ट हुआ। इन्वेंशन ऑफ व्हील रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यस और नो। व्हील इन्वेंट हुआ इसलिए आज इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट हैं, इवन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत सारे हैं। हैंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स आर द ह्यूमन बींग। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या हुआ, ह्यूमन बींग, जो जिसके पास आइडिया होती है, नॉलेज होती है, स्किल होती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग डिस्कवरीज और इन्वेंशन कर पाता है। समझ आया। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, हर रिसोर्सेज की वैल्यू टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती है, लेकिन इसमें ये बोला गया है सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, ह्यूमन बींग, जिसके पास अलग अलग आइडियाज़, नॉलेज और स्किल हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज़ नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ओके, so we will continue it in the next class.